नमस्कार, मैं नमन परसाई। आज हम बात करने वाले हैं CAA के बारे में। बेसिकली हमारे देश में एक नया कानून लागू हुआ है, इसका नाम है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक, तो इसके बारे में ये बेसिकली है क्या, इसमें क्या प्रावधान है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन से देशों को शामिल किया गया है, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमारे भारत में एक प्रथा है, हम किसी भी विषय में, किसी भी कानून के बारे में बिना किसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के उसका विरोध करते हैं, जो काफ़ी गलत है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सबसे पहले इसके बारे में, जो नया कानून है, इसके बारे में सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद में हम खुद की राय डेवलप करेंगे, क्या वास्तव में ये देश के लिए हानिकारक है या किसी धर्म के लिए हानिकारक है या देश की जो नागरिकता है उसके लिए हानिकारक है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे, इसके बाद ही अपनी राय को बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। देखिए, हमारे देश में एक नया अधिनियम पास हुआ है, एक नया कानून आया है जिसका नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। बेसिकली 1955 के अधिनियम में परिवर्तन किया गया है 2019 में, तो उसका नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक, तो जो आपका ओरिजिनल अधिनियम है वो 55 का है, ध्यान रहेगा आपको। अब देखिए, तो बेसिकली हुआ क्या है कि 2019 में ये जो अधिनियम है संसद से पास हो चुका है, लेकिन काफ़ी विरोध के कारण उसको देश में लागू नहीं कर पाए थे। ठीक, तो उसी दिशा में अधिसूचना के द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से 11 मार्च 2024 को पूरे देश में इसको लागू किया गया है। ठीक, तो 19 में पास हुआ और 24 में इसको लागू किया गया है, ध्यान रहेगा आपको। अब देखें इसमें तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य बड़ा सिंपल सा है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित वर्ग है उसकी जो नागरिकता की प्रक्रिया है उसको आसान करना इसका एकमात्र उद्देश्य है ना। जो नागरिकता की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको आसान करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, इसका इतिहास क्या है। मैंने आपसे कहा कि अभी हाल ही में 2019 में 1955 के अधिनियम में परिवर्तन किया गया है। अब हमको सबसे पहले समझना होगा कि 1955 और 19 के बीच में क्या क्या हुआ है, मतलब इसके बीच का इतिहास क्या है, आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नागरिकता का नियम हमारे देश में इससे पहले बना हुआ है, या सबसे पहले हमारे देश में जो नागरिकता है उसका नियम कब बना था। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में नागरिकता को लेकर नियम बनाए गए। इसके पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, है ना। इसके पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था हमारे देश में। हालांकि जब हमारे देश में अंग्रेज थे तो उस समय भारत में ब्रिटिश नागरिकता कानून और विदेशी अधिकार अधिनियम 1914 था, जिसको 1948 में रद्द कर दिया गया। ये आपको क्लियर है बात। ठीक, तो 1914 का जो अधिनियम था उसको 48 में रद्द किया गया। उसके बाद में 1955 का अधिनियम बनाया गया। तो 1955 का जो कानून है वो बनाया गया, इसमें समय समय पर काफी परिवर्तन हुए हैं। जैसे देखिए, मैंने क्या बोला आपसे कि 1955 जो नियम बना, कानून बना, 1955 का जो अधिनियम बना था, आपका कानून बना था, उसमें समय समय पर काफी परिवर्तन हुए। कब कब हुए? एक आपको सबसे पहला हुआ था 1986 में, फिर हुआ था आपका 1992 में, 92 में, फिर 3 में हुआ, फिर 5 में हुआ, 15 में, और लास्ट जो परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है, वो आपका हुआ है 2019 में। ठीक है, तो 1955 और 19 के बीच में, 2019 के बीच में लगभग 6 बार इसमें संशोधन किए गए हैं। ये आपको क्लियर है बात, और कब कब किए गए हैं ये आपके सामने है। ठीक है, इस बार भी ऐसी हुआ है। अब चूंकि हमें 1955 के अधिनियम में परिवर्तन करना था, इसीलिए हमें क्या लिखा मैंने, 1955 के अधिनियम में परिवर्तन करना था, बदलाव करना था, संशोधन करना था। इसलिए हमने अगस्त 16 में संसदीय कमेटी के पास में, संयुक्त संसदीय कमेटी के पास में ये प्रस्ताव भेजा कि भाई हमारा ऐसा प्लान है, ऐसा हमारा बिल है। ठीक, तो उसका जो रिपोर्ट है, तो 7 जनवरी 19 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी, रिपोर्ट सौंप दी। उसी के आधार पर अमित शाह जी ने, जो विदेश गृह मंत्री, उन्होंने 9 दिसंबर 19 को संसद में इस बिल को पेश किया।
लोकसभा में। इसके बाद में 11 दिसंबर 19 को राज्यसभा में इसको पेश किया, पास करवाया। इसके बाद में 12 दिसंबर 19 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में एक कानून बन गया और 11 मार्च को 24 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। लगभग मेरे ख्याल से इसमें 51 महीने बाद इसे लागू किया गया। संसद के पास होने के बाद में 51 महीने बाद इसे देश में लागू किया गया। अच्छा फैक्ट है, ठीक। ये आपकी कहानी है। अब इसका प्रस्ताव क्या है? देखिए, इसका प्रस्ताव सिंपल सा है कि 31 दिसंबर के पहले, 31 दिसंबर 2014 के पहले, ठीक, 3 देश, 3 हमारे पड़ोसी देश, कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए 6 धर्मों के लोग, कितने? 6 धर्मों के लोग, हिंदू, है ना, क्या लिखा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 धर्मों के लोग, कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी को देश की जो नागरिकता है उसकी प्रक्रिया को आसान करना ही इसका प्रावधान है। बात क्लियर है? 6 धर्मों के लोग हैं, 3 देश हैं और उनकी समय सीमा क्या है? 31 दिसंबर 2014 के पहले वो भारत में शरण लिए होना चाहिए, तभी उन्हें नागरिकता मिलेगी। ठीक, अब जो सामने को बात समझो कि जो अभी नॉर्मल प्रक्रिया है, जो अभी सामान्य प्रक्रिया है, उसके तहत 11 साल का समय सीमा है। 11 साल के अंतर्गत कोई भी देश है, अगर उसको भारत में आना है तो 11 साल का समय सीमा है। लेकिन जो ये अधिनियम है CAA, इसके तहत 6 साल के अंतर्गत ये नागरिकता प्रदान की जा रही है जो इन देशों से आ रहे हैं और 6 धर्मों से आ रहे हैं। इतना क्लियर है? डेट क्लियर है? कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से धर्म है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, एक प्रश्न आता है कि अब तक नागरिकता किन किन को मिली है इस अधिनियम के माध्यम से, 55 अधिनियम के माध्यम से। देखिए, तो हमारे पास में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है जो बेसिकली 21 की रिपोर्ट है, जो 1 अप्रैल 21 से 31 दिसंबर 21 के बीच की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि 1955 के अधिनियम के माध्यम से अभी तक 1414 व्यक्तियों को नागरिकता मिल चुकी, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं। क्लियर है? उनका आधार क्या था? उनका आधार था पंजीकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से उन्हें नागरिकता दी गई है। बात क्लियर है? अब देखो, हमारे संविधान में देखो, उसका जो आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, काफी आसान है। अब प्रश्न आता है कि क्या हमारे संविधान में इसका प्रावधान है? जो नागरिकता है, इसका प्रावधान हमारे संविधान में कहां पर है? बिल्कुल है। देखिए, हमारे संविधान के भाग 2 में 5 से 11 के मध्य में इसका प्रावधान किया गया है। बात क्लियर है? हालांकि इसमें प्रावधान उनका किया गया है जो 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में आ चुके थे, भारत में रह रहे थे, है ना। अब देखिए, इसमें और भी है कि भारतीय, अब देखो, इस संबंध में जो नागरिकता है, इसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो भैया भारतीय संसद को इसके विषय में, इसके संबंध में जुड़े कानून और इसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार भारतीय संसद को है। केवल और एकमात्र भारतीय संसद को इसका अधिकार दिया गया है। ये आपको क्लियर है बात? आगे देखें कि किन आधारों पर भारत की नागरिकता दी जाती है। ये 5 आधार हैं। पहला आधार है जन्म से। अगर आप जन्म से भारतीय हो, आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको मिलेगी। वंश, आपके पिताजी दादाजी भारत में है, आप भी भारत में, तो मिल जाएगी आपको। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, लिखा है रजिस्ट्रेशन के जरिए। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है लेकिन आप रहते विदेश में हो तो आपको 7 साल भारत में रहना पड़ेगा, तो इस माध्यम से आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है बात? अब अगला है देशीकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से। तो अगर आप विदेशी हो और आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो इस माध्यम से आपको मिलेगी। इसका आसान तरीका होता है, अगर आप विदेशी हो तो किसी भारतीय से आप शादी करो तो आपको आसानी से नागरिकता मिल जाती है इसके माध्यम से। ठीक है, अगला है प्रादेशिक निगमन के जरिए। अगर भारत ने किसी क्षेत्र को अपने सीमा में शामिल कर लिया है, इसके माध्यम से वहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी को नागरिकता दी जाती है। तो 5 आधार हैं जिनके आधार पर यह होता है। आगे देखें। अब देखिए, जो मुसलमान हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो हमारा बिल है, जो एक्ट है, ये बेसिकली मुसलमान विरोधी है। तो इसके बारे में पढ़ें आप। देखिए कि क्या ऐसा है, देखिए कि क्या ऐसा वास्तव में है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन देशों से आए मुस्लिम प्रवासियों का क्या होगा, क्या उनको नागरिकता नहीं मिलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के तहत यूटिलाइजेशन या धारा 5 के तहत पंजीकरण के तहत मुसलमान समेत कोई भी विदेशी, है ना, मुसलमान समेत कोई भी विदेशी किसी भी धर्म का नागरिक भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके तहत इन 3 देशों से आए सैकड़ों मुसलमानों को
भी भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है वह व्यवस्था लागू रहेगी। यानी जो अभी जो अधिनियम आपको लागू हुआ है उसके तहत 6 धर्म है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, इनको 6 साल में मिलेगी। लेकिन इसके अलावा और 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसके अलावा जो भी देश हैं वह जो भी धर्म के लोग रहते हैं उनको 11 साल के अंतर्गत जो है नागरिकता दी जाएगी, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो। ठीक, तो सबके लिए जो पहले की प्रक्रिया है वो लागू रहेगी। लेकिन जो अभी अधिनियम है उसके तहत जो 3 धर्म है और 6 धर्म है, 3 देश है, उनके लिए ये नियम लागू होगा। इतना आपको क्लियर है? ठीक, तो इतना हमने पढ़ा है आज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको समझना है ना। देखो, किसी भी जानकारी को, किसी भी कानून को बिना समझे एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपके पास खुद की जानकारी है, अगर आपने किसी कानून को खुद नहीं पढ़ा है तो किसी को सुनकर अपने विचार मत बनाइए, खुद समझे, है ना, अपने विचार खुद बनाइए। इसके बाद में आपको जो भी करना है, आपको विरोध करना है, समर्थन करना है, आप करिए, लेकिन आपके विचार खुद के होना चाहिए, किसी और के नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।